हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज के 3 लेक्चर को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। दोस्तों, राजू की आयु 30 वर्ष है। यदि सीता की आयु राजू की आयु से 20% अधिक है तो राजू की आयु सीता की आयु से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं 20% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है। 20% बोले तो 1/5 और कह रहा है सीता की आयु राजू की आयु से 20% क्या है, अधिक है। ए बी रूल से लगाएंगे इसको, अधिक है इसका मतलब प्लस लगाएंगे। फिर कह रहा है तो राजू की आयु सीता की आयु से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है, कम की बात कर रहा है तो माइनस लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे क्या लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ प्लस लगा हो तो 5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6। और 1/6 का मान दोस्तों हम आप लोगों को बता चुके हैं, 16 सही 2/3% क्या कम। यानी राजू की आयु सीता की आयु से 16 सही 2/3% क्या होगा, कम होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। फिर खपत कितने % कम हो ताकि व्यय समान रहे। 16 सही 2/3% का मान दोस्तों 1/6 क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है प्लस। अब खपत कितने % कम हो माइनस लगाएंगे, 1 इधर क्या है 6, इधर क्या है प्लस, इधर क्या है 1, 6 + 1 7। अगर प्लस लगा हो तो जोड़ेंगे, माइनस लगा हो तो घटा कर लिखेंगे। और 1/7 का मान दोस्तों होता है 14 सही 2/7% कम। 1/7 100 में 7 से भाग देख लीजिए, भाग देकर देख लीजिए, 14 सही 2/7 आएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। उसका ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। दोस्तों, ऐसे तो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर हम लोग 1/2 को छोड़ देंगे क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, कॉमन है दोनों में। ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। कह रहा है त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/3 क्या हुआ है, बढ़ गया है। दोस्तों, यदि उसका आधार पहले 3 रहा होगा, यदि उसका आधार पहले 3 रहा होगा तो अब उसका आधार क्या बढ़कर क्या हो गया, 3 का 33% यानी 3 का 1 बढ़ गया है। 3 में 1 क्या हो गया है, बढ़ गया है, यानी अब उसका आधार कितना हो गया है, 4। फिर कह रहा है उसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% क्या हुआ है, कम हो गया है। दोस्तों, 16 सही 2/3% का मान क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/6।
हम बताए हैं पहले लेक्चर में परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जिनका फ्रैक्शन मान याद कर लेने में आपकी ही भलाई है। 16 सही 2/3% का मान 1/6 कम हुआ है, माइनस लगा देंगे। यानी पहले उसका ऊंचाई 6 था, पहले उसका ऊंचाई 6 था, तब उसकी ऊंचाई क्या हो गया है, 6 में 1 कम हो गया है, यानी क्या हो गया है, 5 हो गया है। क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल क्या था, 3 × 6 18। अब क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 × 5 20। तो दोस्तों क्षेत्रफल को क्या प्रभाव पड़ा, 2 की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई किस पर, 18 पर। क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 2 9 18, 100 में 9 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 11 सही 1/9% की वृद्धि। आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। किसी वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों 100% का मान क्या होता है, 1। क्या हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 200% का मान क्या हो, यदि 100% का मान 1 तो 200% का मान क्या हो जाएगा, 2। क्या 2 को 2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, R × R, त्रिज्या स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल कह रहा है, पहले लिख लेते, पहले उसका क्षेत्रफल और अब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 200% क्या हुआ है, बढ़ गया है। 200% का मान दोस्तों 2/1। यदि उसका त्रिज्या 1 रहा होगा, यदि पहले 1 रहा होगा तो उसका त्रिज्या अब कितना हो गया, 1 में 2 की वृद्धि यानी 3। दोस्तों उसका त्रिज्या 200% का मतलब 2/1। यदि उसका त्रिज्या पहले 1 रहा होगा तो अब उसका त्रिज्या 1 से 1 में वृद्धि होकर क्या हो गया, 3। 1 में 2 बढ़कर कितना हो गया, 3। अब यदि इसकी त्रिज्या 1 हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 × 1 = 1, पाई r²। पाई कांस्टेंट है, उसको छोड़ देंगे, r²। अब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 3 = 9। दोस्तों पहले क्षेत्रफल 1 था, अब 9 हो गया, कितना बढ़ा, 8 की। 8 की वृद्धि हुई किस पर, 1 पर। क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई बराबर 800%। वृत्त के क्षेत्रफल में 800% की वृद्धि हुई। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों किसी वृत्त का क्षेत्रफल 40% बढ़ गया है, उसकी त्रिज्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी कि भाई
उसके त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी कि उसका क्षेत्रफल बढ़कर 44% बढ़ गया। दोस्तों अभी तक हम लोग यहीं पढ़ते आ रहे थे, किसी वृत्त की त्रिज्या में इतना बढ़ गया तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई इतना बढ़ गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। लेकिन अब यहाँ खेल पलट गया है, अब सीधे क्षेत्रफल में बता दिया इतने % की वृद्धि हुई तो उसके त्रिज्या में कितने % की वृद्धि हुई। दोस्तों हम लोग यहाँ इस सवाल को गो थ्रू ऑप्शन से लगाएंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, A B C D, A B C D। दोस्तों हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे A + B + AB/100। किसी भी 2 डायमेंशन वाले चीज़ों में यदि प्रतिशत वृद्धि हो रहा है तो परिणामी वृद्धि निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं। कोई 2 डायमेंशन वाली चीज़ें हों, यदि उसके किसी एक डायमेंशन में इतनी वृद्धि हो, दूसरे डायमेंशन में इतनी वृद्धि हो, तो टोटल परिणामी वृद्धि कितना होगा, उसके लिए ये फार्मूला लगाते हैं। यदि हम इस फार्मूले में 10 को रखें, यदि हम ये मान लें कि उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुआ होगा, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, 0 10 10 20 1 21। दोस्तों वृत्त की त्रिज्या में 21% की वृद्धि हुआ। यदि 10% उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो, क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हुआ, लेकिन क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हुआ, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत है। यदि हम 20 को लें, 20 + 20 + 20 × 20/100, 2 0 से 2 0, 20 20 40, 4 2 दूनी 4 44। यदि उसके त्रिज्या में 20% का वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में 44% का वृद्धि होगा। हम लोगों ने इस फार्मूला से इसको सिद्ध किया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं, लेकिन फ्रैक्शन मेथड का हम यूज इस सवाल में नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम 17 को फ्रैक्शन में बदलने 17/100 करें तो ये कटेगा नहीं और इस मेथड से हमारा सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। अतः फ्रैक्शन मेथड का यूज हम लोग इसमें नहीं करेंगे। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 17% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन आएगा। इसको हम लोग इस मेथड से लगाएंगे, A + B + AB/100। 17% बढ़ा है 17, चूँकि वर्ग की दोनों भुजाएं एक ही होती हैं, समान होती हैं, इसलिए हम दोनों जगह 17 लेंगे। 17 + 17 + 17 × 17/100, 17 17 34, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289/100, 34, और 289 में 100 से भाग देंगे 2 दशमलव पर, दो स्थान पर दशमलव लग जाएगा, क्या हो जाएगा 2.89, 34 2 36.89% का क्या होगा वृद्धि होगा। वर्ग के क्षेत्रफल में 36.89% का वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई तो उसके चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल को लगाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, सही परसेंटेज मान को फ्रैक्शन चेंज करते हैं। 50% की वृद्धि हुई तो 50% का मान क्या होता है 1/2। अब 20% का मान क्या होता है 1/5। आज किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई ही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई ही तो उसका आयत का क्षेत्रफल होता है। और कह रहा है
एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हो गई। दोस्तों 50% का मान, फ्रैक्शन मान 1/2 होता है, यानी उसकी लंबाई पहले 2 रही होगी। यदि उसकी लंबाई पहले 2 रही होगी तो अब उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई? 2 में 50% की वृद्धि हुई, तो 2 में 2 का 50% वृद्धि यानी 1 की वृद्धि, 2 में 1 की वृद्धि यानी अब कितना हो गया? 3। उसकी लंबाई यदि 2 रही होगी तो अब 2 + 1 कितना हो गया? 3। फिर कह रहा है उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुआ। 20% का मान दोस्तों 1/5, यानी उसका क्षेत्रफल पहले 5 रहा होगा, तो अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 5 का 20% यानी 1 बढ़कर 5 1 6। अब दोस्तों ये बताओ हमें, किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल यहाँ पर 6 है और लंबाई 3 है। क्षेत्रफल 6 है, लंबाई 3 है, इसका मतलब चौड़ाई कितना होगा? 2 तो होगा, 2 ही तो होगा। 3 दूनी 6। इसका क्षेत्रफल 5 है, लंबाई 2 है, तो इसका चौड़ाई कितना रहा होगा? 2.5 रहा होगा। यदि क्षेत्रफल 5 है, लंबाई 2 है, तो चौड़ाई उसका कितना होगा? 2.5। तभी तो 2 × 2.5 = 5, 2.5 दूनी 5। और इसका क्षेत्रफल 6 है, तो उसका क्षेत्रफल 6 है, लंबाई 3 है, तो चौड़ाई कितना रहा होगा? 3 दूनी 6, 2 रहा होगा। अब कह रहा है उसके चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों पहले चौड़ाई 2.5 थी, अब चौड़ाई क्या हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब 0.5% का क्या हो गया? चौड़ाई में कमी। 0.5% का चौड़ाई में कमी हुआ है। कितने पर? 2.5 पर। पहले 2.5 था, अब 2 हो गया। 0.5% का कमी हुआ है। जिसके आधार पर तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। अब क्या करेंगे? परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे। ये आपका 5 × 5 = 25, 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 × 100 20%, यानी उसके चौड़ाई उसका चौड़ाई 20% क्या हो गया? कम हुआ है, कम हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पंकज, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई तो उसके परिमाप में कितने % का वृद्धि होगा? ऑप्शन ले लेते हैं। 20%, 10%, 15%, 40%। दोस्तों उसके परिमाप में 20% का ही वृद्धि होगा। ऐसा क्यों? दोस्तों किसी भी आकृति की उसके लंबाई, चौड़ाई या उसके त्रिज्या में, हम 2D फिगर वाले जितने फिगर लेते हैं, 2D फिगर वाले 2D वाले जितने फिगर होते हैं, यदि उनके लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या में जितने, यदि कोई आयत रहेगा तो उसके लंबाई चौड़ाई में जितने प्रतिशत का वृद्धि होगा उसके परिमाप में भी उतना ही प्रतिशत का वृद्धि होगा। किसी वर्ग के भुजा में 4% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके परिमाप में कितना % की वृद्धि होगा? 20% का ही वृद्धि होगा। यानी किसी आकृति की लंबाई, चौड़ाई या उसकी ऊंचाई या त्रिज्या में जितने प्रतिशत का वृद्धि होगा उतना ही वृद्धि उसके परिमाप या परिधि में होगा। परिमाप को ही परिधि कहते हैं। कोई चीज़ अगर वर्ग हो, आयत हो तो उसमें परिमाप कहते हैं, वृत्त होता है तो उसको परिधि कहते हैं, वृत्ताकार में क्षेत्र होता है उसको परिधि कहते हैं। तो दोस्तों किसी आकृति की लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई में या त्रिज्या में जितने प्रतिशत का वृद्धि होगा उतना ही वृद्धि उसके परिमाप या परिधि में होगा। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम जो बोले हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। पंकज
चालू कर दिए हो ना। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10% की वृद्धि हुई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब कह रहा है कि उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में 10% की वृद्धि हुआ है। 10% का मान होता है 1/10, यानी उसका लंबाई पहले 10 था तो अब कितना हो गया 11। उसकी चौड़ाई भी 10% बढ़ी है, यानी उसकी चौड़ाई 10 था तो उसकी चौड़ाई अब कितनी हो गई है 11। उसकी ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि हुई है, यानी उसकी ऊंचाई पहले 10 था तो अब कितना हो गया है 11। पहले कंडीशन में उसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पहले उसका आयतन का 10 धाम में 100 धाम में 1000। अब उसका आयतन क्या हो जाएगा 11 11 हम 121, 121 में 11 का गुणा करेंगे 1331। 1331 11 का क्यूब क्या होता है 1331। दोस्तों पहले उसका आयतन 1000 था, अब उसका आयतन कितना होगा 1331। कितना बढ़ा 331। 331 बढ़ा। 331 उसका आयतन बढ़ा है कितने पर 1000 पर ही तो बढ़ा है 1000 पर। क्या करना है प्रतिशत निकालना है। क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 331 में 10 से भाग देंगे, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, 33.1%। घनाभ के आयतन में 33.1% का क्या होगा वृद्धि होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों एक घनाभ की लंबाई 20%, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, यानी उसका लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाता है और उसकी ऊंचाई 10% क्या होती है कम हो जाती है। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। हम घनाभ का आयतन बता चुके हैं आप लोगों को, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कह रहा है कि उसकी लंबाई 20% बढ़ जाती है। 20% बोले तो 1/5, यानी उसकी लंबाई यदि 5 रही होगी तो अब बढ़कर कितनी हो गई 20% बराबर 1/5, यानी 5 1 6। उसकी चौड़ाई 25% बढ़ जाती है। 25% बोले तो 1/4, यानी उसकी चौड़ाई 4 रही होगी तो अब बढ़कर कितनी हो गई 4 1 5। अब फिर कह रहा है उसकी ऊंचाई 10% कम हो गई। 10% का मतलब 1/10, यानी उसकी ऊंचाई 10 रही होगी तो कम हुई है, उसकी ऊंचाई 10% कम हुई है, यानी उसकी ऊंचाई 10 रही होगी तो 10 में 1 क्या हो गया कम हो गया, यानी कितना हो गया 9। अब दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे, इस 5 से क्या करेंगे 5 को काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 ताई 6, इधर क्या आ गया 20, 10 दूनी 20 और इधर कितना आ गया 9 तरीके 27। दोस्तों उसका आयतन पहले 20 था, अब बढ़कर कितना हो गया 27। कितना बढ़ा है 7। 7 की वृद्धि हुआ है किस पर 20 पर। क्या करना है परसेंटेज निकालना है। क्या करना है परसेंटेज निकालना, तो क्या करेंगे 100 से गुणा, 20 से कम 20, 20 पचे 100, 7 पचे 35%। उसका आयतन 35% क्या होगा बढ़ जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
एक गोलार्ध की त्रिज्या 23% बढ़ जाती है, उसके कुल सतह क्षेत्रफल एवं पार्श्व सतह क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसको उसी मेथड से लगाएंगे। दोस्तों उसकी त्रिज्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, उसके बाद उसके जो परिवर्तन उसके कुल सतह क्षेत्रफल में होगा, वही परिवर्तन उसके पार्श्व सतह क्षेत्रफल में होगा। यानी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, एक ही होगा। दोनों में समान चेंज होगा, दोनों में समान परिवर्तन आएगा। इसके लिए हम लोग वो फार्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। कितना वृद्धि हुआ है, 23%। 23 प्लस 23 प्लस 23 गुणा 23 बटा 100। 23 कितना होता है, 46। और 23 का स्क्वायर कितना होता है, इसमें 100 से भाग देंगे। 46 प्लस 529 में 100 से भाग देंगे, कितने को दशमलव लग जाएगा, 46 प्लस 5.29। 46 5 51, 51.29%। यानी उसके पार्श्व सतह क्षेत्रफल एवं कुल सतह क्षेत्रफल में 51.29% की क्या होगा, वृद्धि होगा। अपाचे मोटरसाइकिल की कीमत में 20% की कमी हुई, फिर से 20% की कमी हुई, कुल गिरावट कितने परसेंट का हुआ। दोस्तों 20% का मान कितना होता है, 20% का मान 1/5 होता है। उसका कीमत 5 था, गिरकर कितना हो गया, 5 में 1 कम हो गया, 4। फिर से 20% की कमी हुई, यानी उसका कीमत 5 था तो कितना हो गया, 5 में 1 कम होकर 4। पहले उसका टोटल कीमत कितना था, 5 बचेंगे 25 और 4 चौके 16। प्रारंभिक दशा में उसका कीमत 25 था, अब उसका कीमत क्या हो गया, 16। कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई, 9 की। किस पर, 9 की कमी हुई किस पर, 25 पर क्या निकालना है, प्रतिशत 100 से गुणा करेंगे। 25 चौके 100, 9 चौके 36। उसके कीमत में 36% की कमी हुई। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कैमरे की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर से 25% की वृद्धि हुई, कीमत में संयुक्त वृद्धि प्रतिशत बताइए। दोस्तों इस सवाल को हम लोग a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाले फार्मूला से भी लगा सकते हैं, लेकिन इन सब परसेंटेज का फ्रैक्शन मान निकालना आसान है। इसको हम फ्रैक्शन मेथड से लगाएंगे तो हमारा सवाल और आसान होगा। इसलिए हम लोग, क्योंकि ए वाला जो फार्मूला जो अभी लिखे थे हर जगह काम नहीं करता है, लेकिन ये फार्मूला काम करता है बहुत जगह। जैसे अगर परसेंटेज देते 33 सही 1/3%, तो अगर कह दिया कि किसी के आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% और उसकी चौड़ाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगा। तो इस सवाल अगर इस फार्मूला से लगाओगे तो लगाते रह जाओगे, इसीलिए इस फार्मूले से लगाते हैं। इस पर हम अभ्यास करवाते हैं आप लोगों का। 20% का मतलब 1/5 और 25% का मतलब 1/4। उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6। फिर उसकी कीमत में
20% की वृद्धि हुई है, यानी उसका कीमत 5 था तो 6 हो गया। अब उसकी कीमत में 25% की वृद्धि हुआ है। 25% बोले तो 1/4, यानी पहले कीमत 4 था तो अब कितना हो गया है 5। 5 चौके 20, 6 पचे 30, कितना बढ़ा 10। 10 की वृद्धि हुआ है किस पर 20 पर। क्या करना है परसेंटेज 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पचे 100, 10 पचे 50%। संयुक्त वृद्धि कितना हुआ 50%। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, एक सिनेमा हॉल के टिकट में 50% की वृद्धि हुई, आगंतुकों की संख्या में 20% की कमी हुई, तो आय पर कुल प्रभाव बताइए। एक सिनेमा हॉल के टिकट में 20% की क्या हुआ 50% का वृद्धि हुआ और आगंतुकों की संख्या में 20% क्या हो गई कम हो गई। तो दोस्तों, जो हमारा सिनेमा हॉल का कमाई होगा क्या होगा, एक टिकट का मूल्य और आगंतुकों की संख्या, प्रत्येक टिकट का मूल्य गुणा एक टिकट का मूल्य गुणा आगंतुकों की संख्या, यही तो उसकी कमाई होगी। अब देख लेते हैं कि उसकी जो टिकट है, टिकट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 50%। 50% का मतलब 1/2, 1/2, यानी टिकट यदि पहले 2 रुपया का था तो अब टिकट 2 1 कितना हो गया 3। आगंतुकों की संख्या में 20% की कमी आई। 20% बोले तो 1/5 आगंतुक 20% बोले तो 1/5, 20% की कमी आई है। 20% मतलब 1/5, यानी पहले 5 आगंतुक आते थे, यानी आगंतुक मतलब सिनेमा देखने वाले। यदि पहले 5 लोग सिनेमा देखने आते थे तो अब लोग उसमें 1 की कमी हो गई, यानी कितने आ रहे हैं 5 में 1 कम 4। टिकट का कीमत 2 रुपया था तो 5 लोग आते थे, तो कितना का पैसा कमाई हुआ 2 रुपया टिकट के दर से 5 लोग आए तो कितना हुआ 5 दूनी 10 रुपया। टिकट का कीमत 3 रुपया हुआ तो 4 लोग ही आए तो कितना कमाई हुआ 4 3 12। पहले कमाई होता था 10, अब कमाई हुआ 12। कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि हुई है किस पर 10 पर बटा 10। क्या करना है परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, 10 इधर में 100, 10 दूनी 10 ऊपर लिखेंगे ना, 10 दूनी 20%। पंकज 10 दूनी 20%। दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2400 रुपये कमाता है। यदि उसके प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई और उसके काम के घंटे में 25% की कमी आई तो फिर नई मजदूरी क्या होगी। दोस्तों, उसकी मजदूरी क्या होगी, प्रति घंटे मजदूरी और उसके काम के घंटे। तो दोस्तों, कह रहा है उसकी मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई है, 20% बोले तो 1/5, और उसके काम के घंटे में
25% की कमी हुई है, 25% बोले तो 1/4। उसकी मजदूरी में 20% की वृद्धि। भाई कोई वर्कर रहा होगा, बहुत अच्छा काम करता होगा, तो उसकी मजदूरी को 20% बढ़ा भी दिया गया और कहा गया चलो भाई तुम 25% कम काम करो, यानी 25% कम काम करोगे तब भी तुम्हें 20% बढ़ा के मजदूरी देंगे। 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4। और कह रहा है, हाँ तो उसको लगाते हैं मजदूरी। उसकी मजदूरी 20% बढ़ गया, यानी पहले यदि 20% का मतलब 1/5, यदि उसकी मजदूरी पहले 5 रुपया रहा होगा तो उसकी मजदूरी अब बढ़कर 5 है, कितना हो गया 6। और कह रहा है और उसके काम के घंटे में 25% की कमी आ गई। 25% का मतलब 1/4। काम के घंटे, काम के घंटे 25% कम हुए हैं। 25% का मतलब 1/4। यदि उसके काम के घंटे पहले 4 रहे होंगे, 4 घंटे, तो अब 4 में 1 की कमी यानी 3। दोस्तों उसकी टोटल मजदूरी क्या हो जाएगी? मजदूरी 5 चौके 20, 5 चौक प्रति घंटे 5 रुपये कमाता था और 4 घंटे काम कर रहा है, तो कितना? 5 चौके 20 रुपया। अब उसकी मजदूरी क्या होगी? प्रति घंटे 6 रुपया कमा रहा है, लेकिन अब 3 घंटे ही काम कर रहा है, तो 6 त्रिके 18। पहले वो 20 रुपया कमाता था, अब वो 8 कमा रहा है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर नई मजदूरी क्या होगी? पहले मजदूरी 20 थी और क्वेश्चन में पहले मजदूरी कितनी थी? 2400। पहले उसकी मजदूरी 20 थी और क्वेश्चन में पहले उसकी मजदूरी कितना दिया है? 2400। तो क्या इसी 20 का वैल्यू 2400 के बराबर नहीं होगा? तो 1 का वैल्यू कितने बराबर हो जाएगा? 2400/20। हमसे पूछ क्या रहा है? अब उसकी मजदूरी क्या होगी? अब उसकी मजदूरी क्या है? 18। 20 का वैल्यू 2400, तो 1 का वैल्यू 2400/20। तो अब उसकी नई मजदूरी यानी 18 का वैल्यू 2400/20 गुणा 18। 1 0 से 1 0 और 240 को काटेंगे 2 से 120। 120 गुणा 18 कितना आ जाएगा? 0 18 दूनी 36, 0 18 दूनी 36, 18 एकम 18 3 21, 2160 रुपया। अब उसकी मजदूरी कितना हो जाएगा? 2160 रुपया। दोस्तों अगर उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इधर गुणा कर देते हैं। 120 गुणा 18, 18 0 0, 18 दूनी 36, 18 एकम 18 3 21, 2160 रुपया। अब उसकी मजदूरी कितनी होगी? 2160 रुपया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।